नमस्कार, जय माता दी। वीना सेस्ट्रो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। बात करते हैं हम अश्वनी नक्षत्र के तीसरे चरण के बारे में। तीसरा पद जो कि शुरू होता है हमारा चो अक्षर से। यदि आपका नाम चो से शुरू होता है तो ये तीसरा पद आपके लिए है। आपके अंदर ये खूबियाँ होंगी जो मैं बताने जा रही हूँ। इसमें जो शासक ग्रह बनते हैं वो हमारे बुध बनते हैं, यानी बुध। गणेश जी की पूजा इनके लिए बहुत शुभ होती है, क्योंकि साथ में केतु महाराज भी हैं जो मैंने बताया। स्वामी ग्रह तो केतु रहेंगे ही रहेंगे अश्वनी नक्षत्र के, साथ ही मंगल देव। तो यहाँ पे मंगल, केतु और बुध तीन तीन प्लैनेट्स आपको गवर्न कर रहे हैं इस नक्षत्र को। तो मंगल तो हर राशि, हर उसमें मैंने बताया ही है कि उतावलापन देता ही है, जिद्दी बना देता ही है, हर काम को पहल करने की इच्छा भी देता है, किसी भी काम नेतृत्व करने की क्षमता भी देता है, सारी चीज़ें। अब ये ना अपने कम्युनिकेशन के दम पर किसी को हील करते हैं, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का कारक ग्रह कहा गया है, संचार का कारक ग्रह कहा गया है। तो ऐसे लोग मतलब आप देखेंगे आईटी सेक्टर में भी जा सकते हैं, एआई में भी जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इनको प्रदान कर रहा है बुध ग्रह। तो बुध से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं हीलिंग करने वाली, जिसे कम्युनिकेशन के थ्रू आप किसी को हील कर रहे हो, काउंसलिंग दे के हील कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें इस वाले नक्षत्र के पद में आ जाती हैं। साथ ही साथ बस आपको बुध को देखना है, कुंडली में बुध की पोजीशन कैसी है। बुध की पोजीशन अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा ही कर सकेंगे। बस यहाँ पर क्या दिक्कत आती है, आपको थोड़ी सी मानसिक अशांति मिलती है। उसका रीज़न क्या है, बुध और केतु का संबंध। यहाँ पे बुध और केतु का संबंध बन जाता है, तो कहीं ना कहीं केतु जो होता है आपकी बुद्धि पर, कहते हैं ना केतु बुद्धि हर लेता है या राहु बुद्धि हर लेता है, वो चीज़ आ जाती है। तो दिक्कत वो होती है, बुध और केतु की युति अच्छी नहीं कही जाती, कहते हैं जड़ दोष बन जाता है, जड़त्व दोष। तो ऐसे में बुद्धि जो होती है बीच बीच में प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब आपका मन कह रहा है कि मुझे ये काम करना है और बुद्धि कह रही है कि नहीं इस काम को ऐसे करो, गलत डिसीजन कई बार ले लेते हो आप गलत बुद्धि की वजह से। अब डिपेंड करता है कि आपका बुध कुंडली में कैसा है। बुध अच्छा होगा तो डेफिनेटली मेरी बताई हुई बातें सच नहीं होंगी। ये बहुत ज़्यादा विश्लेषण कर जाते हैं कई बार। कहता है ना कि किसी चीज़ को भी एक लिमिट में जज करना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने लग जाओगे, तार्किक क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। बुद्ध जहाँ है वहाँ पे हम हर चीज़ बुद्धि से करना चाहते हैं, मन नहीं लगाते उस चीज़ में। हर चीज़ हमें लगता है कि हमें इसको अंदर तक ढूंढना है। और बुद्ध जो है ना वो ज्ञान का प्रेम देता है, मतलब इनको ज्ञान से प्रेम होता है। ये चाहते हैं कि मैं उस चीज़ को जानूं और उस चीज़ की गहराई तक पहुंचूं। तो ये हर चीज़ के लिए तार्किक, जिज्ञासु और एक तरीके से विश्लेषण करने वाले बुद्धिमान तो बहुत होते ही हैं। बस जल्दबाजी इनमें भी होती है, हर चीज़ को जल्दबाजी में करना चाहते हैं। मानसिक अशांति रहती है, क्योंकि बुध और केतु एक दूसरे के शत्रु हैं। तो ये चीज़ आपको देखेंगे तो आप जानेंगे कि ये चीज़ आपके साथ है। और फील्ड्स में हर एक जगह बता ही रही हूँ कि फील्ड्स कौन से, कोई भी कम्युनिकेशन का फील्ड आप पकड़ सकते हैं, आप ज़रूर सफल होंगे। बुध से रिलेटेड जो भी काउंसलिंग दे सकते हैं किसी को, जिससे किसी की हीलिंग हो सके, वो चीज़ बहुत अच्छी है। अब हम आते हैं अश्वनी नक्षत्र के लास्ट पद यानी चौथे पद में। चौथा पद रूल करते हैं हमारे चंद्रदेव। चंद्रदेव जहाँ आ जाएंगे वहाँ इमोशनल तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अब यहाँ पे चंद्र, मंगल और केतु हो गए। केतु मानसिक अशांति इन्हें बहुत देता है। जहाँ चंद्र के साथ केतु आ जाएगा तो डेफिनेटली मन से ये बहुत अशांत रहते हैं। जब आप कई खुद ही मन से टूटे रहते हैं तो ऐसे लोग, लेकिन इनमें एक विशेषता जरूर होती है इस नक्षत्र की वजह से, कि ये दूसरों की हीलिंग बहुत अच्छी करते हैं। मतलब इनमें प्रेम भाव बहुत होता है, केयरिंग बहुत होती है। प्रेम से ज़्यादा ये ना केयर में ध्यान देते हैं, इनको केयरिंग नेचर बहुत अधिक होता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जो नर्सिंग स्टाफ होता है, वो कई नर्सिंग स्टाफ बहुत प्यार से बोलता है कि आपको उनके बोलने से ही ऐसा लगता है कि जैसे हमारी बीमारी सही हो गई। बहुत हद तक आप किसी के बोलने से सही हो जाते हैं। दवाइयों से भी ज़्यादा असर कई बार किसी की देखभाल कर देती है। तो वो ही है ये अश्वनी नक्षत्र के चौथे पद वाले, जिन इनका जो नाम का अक्षर शुरू होता है ला से शुरू होता है। तो आप देखिए कि आपके अंदर ये खूबी है, और बहुत अच्छी इनमें ये खूबी होती है कि ये केयर, मतलब इस हद तक किसी की केयर करते हैं कि खुद की टेंशन्स जो होती है ना, इनको अंदर से इनको खुद को तनाव होता है, क्योंकि चंद्रमा और केतु दोनों का इम्पैक्ट इनके ऊपर आ रहा है, और मंगल का तो आ ही रहा है। तो मंगल कहीं ना कहीं इनको बहुत तेज गुस्सा दिलाता है, लेकिन चंद्रमा उस गुस्से को बहुत जल्दी शांत भी कर देता है। तो जितनी तीव्रता से इन्हें गुस्सा आता है उतनी तीव्रता से इनका गुस्सा चला भी जाता है। ये एक बहुत अच्छा प्रभाव इनके अंदर होता है। इनको चाहिए केतु के मंत्र करें, केतु के दान करें, अगर केतु इनकी कुंडली में अच्छी पोजीशन पे नहीं बैठा, जिससे ये अपने मन को बैलेंस कर सके। क्योंकि ये दूसरों के लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, परंतु खुद इतना मानसिक तनाव में रहते हैं कि सामने वाले को नहीं पता चलता कि ये खुद इतना मानसिक तनाव में हमारी इस हद तक केयर कर रहे हैं। और केयरिंग क्वालिटी तो गजब की होती है, क्योंकि चंद्रमा माँ के समान होता है। चंद्रमा को हम माँ मानते हैं, तो इनमें माँ वाले जो गुण होते हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं।
तो बस इनको भी क्या सही करना है, बस अपना केतु सही करना है। मंगल को भी बैलेंस करें थोड़ा, कि गुस्सा इतना तीव्र आ रहा है और इतना जल्दी जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें इनको सही करनी है। कल्पनाशील बहुत होते हैं, अपनी कल्पना में ही भय रहते हैं। चंद्रमा की वजह से इनके अंदर कल्पनाशीलता की भावना भी आती है, कि सोचते रहते हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश मैं ये कर पाती, काश वो कर पाते। तो ये सारी चीज़ें, तो उपचार, ये जितना भी उपचार करेंगे ना, ये अपनी केयरिंग नेचर से ही करेंगे, और बहुत अच्छा ये मतलब किसी को हील कर पाते हैं केयर से। आपको देखिए सारे पदों में ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिली होंगी सुनने को। जहाँ पर शुक्र का मैंने बताया था, वहाँ पे वो प्रेम दे के किसी की हीलिंग कर रहे हैं। प्रेम देकर मतलब बहुत, मतलब उनमें भौतिकता भी है, भौतिक सुखों की तरफ वो जाते हैं, उत्तेजना का कारण बनता है। दूसरा जो मैंने बुद्ध बताया था, वहाँ पे कम्युनिकेशन के थ्रू वो हीलिंग कर रहे हैं, मतलब वो किसी के काउंसलर हो रहे हैं और काउंसलिंग के थ्रू वो हीलिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि बहुत मतलब माइनर माइनर डिफरेंस होता है, बट होता है, अगर हम उसे बारीकी से पढ़ें तो होता है डिफरेंस। तो इसमें अश्विनी नक्षत्र में बहुत सारे काम आ गए। आपका होटल मैनेजमेंट भी आ गया, आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत बड़े, अगर आपको किसी को मैनेज करना है तो वो भी आ गया, जहाँ पे आप केयर भी कर रहे हैं। तो आप बस अश्विनी नक्षत्र को केयर से जोड़िए, आपको समझ में आ जाएगा अश्विनी नक्षत्र क्या है। अब आप सोचेंगे कि क्या ये आपकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह जो है अश्विनी नक्षत्र में आ सकते हैं। हो सकता है एक या दो ग्रह, तीन ग्रह अश्विनी नक्षत्र में आए। तो जहाँ पर भी आपकी कुंडली में वो ग्रह जो अश्विनी नक्षत्र में आए हैं वहाँ बैठे हुए हैं, तो आप देखिए कि वो उस भाव में कौन सा रिश्ता आ रहा है, या उस भाव से क्या क्या चीज़ें देखते हैं। डेफिनेटली उस भाव के प्रति आप बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, मतलब आप वही होंगे, या तो उस भाव में जो रिश्ते आ रहे हैं वो प्रोटेक्टिव होंगे, या फिर आप खुद उन भावों के लिए प्रोटेक्टिव होंगे। आप जज करके देखिए, डेफिनेटली वो क्वालिटीज़ उनमें भी होंगी, आप में भी होंगी। इसी के साथ ये अश्विनी नक्षत्र का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। सेकंड नक्षत्र जानने के लिए देखते रहिए वीनस एस्ट्रो, और सेकंड नक्षत्र आएगा जल्दी, भरणी नक्षत्र। नमस्कार।